नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है। शिवसेना पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर सूरत रवाना हो गए हैं और वहां जिस तरह से लगातार सियासी हलचल का दौर देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर चुकी है और इस पर संजय राउत का बयान सामने आया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। लेकिन महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल जारी है, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि शरद पवार, एनसीपी चीफ और साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अब एक महत्वपूर्ण मीटिंग करने वाले हैं। और जाहिर तौर पर ये तमाम जो मीटिंग का दौर चल रहा है कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल यही बना हुआ है कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार बचा पाएंगे? क्या एनसीपी चीफ शरद पवार, जिन्हें कहीं न कहीं अगाड़ी का मुखिया के तौर पर रखा जाता है, क्या वो उद्धव ठाकरे सरकार को बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे? ये सबसे बड़े सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। क्या फिर बीजेपी ने जिस तरह से राज्यसभा के बाद विधान परिषद चुनाव में अघाड़ी में सेंध लगाई है, उसका जो असर है अब वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है और बीजेपी अब सरकार बनाने की तैयारी में नजर आ रही है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल काफी तेज है। इस बीच कई बड़ी खबरें महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी सामने आ रही है, जिसमें एक तरफ संजय राउत लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार की ये महत्वपूर्ण मीटिंग है। इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी अपने विधायकों को गोवा या फिर गुजरात में शिफ्ट कर सकती है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। यानी बीजेपी अब रणनीति बनाने में जुट चुकी है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार को गिराया जाए और अपनी सरकार वहां बनाई जाए। और यही वजह मानी जा रही है कि विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी भी बीजेपी कर चुकी है। जिस तरह से विधान परिषद चुनाव नतीजों के बाद महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा और शिवसेना के तमाम बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे, जो कि मंत्री हैं और शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ सूरत रवाना हो गए और फिलहाल सूरत के ली मेरिडियन होटल में वो ठहरे हुए हैं। और वहां हालांकि शिवसेना के तमाम नेताओं की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से सूरत पहुंचकर एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर उन्हें मनाया जाए। और इस कड़ी में आपको ये बता दें कि अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मिलिंद नार्वेकर, जो कि शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने सूरत के ली मेरिडियन होटल में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। करीब 1.5 घंटे तक उनकी मीटिंग एकनाथ शिंदे के साथ हुई है। हालांकि क्या जवाब शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे, जो कि फिलहाल शिवसेना को बागी तेवर दिखा रहे हैं, उनकी तरफ से शिवसेना को दिया गया है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन जिस तरह से खबरों का दौर लगातार जारी है, तमाम खबरें सामने आ रही हैं, उसमें ये भी सामने आ चुका है कि किस तरह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो गठबंधन शिवसेना ने किया है उसको खत्म कर एक बार फिर बीजेपी के साथ आया जाए। और इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और शिंदे जो हैं वो डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाए। इस तरीके का प्रस्ताव उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने रखा था। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन उसके बाद भी शिवसेना की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से एकनाथ शिंदे से जुड़े शिवसेना एनसीपी के जो विधायक हैं वो उनके पक्ष में हो। तो इस तरह से लगातार शिवसेना की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से सरकार गिरने से बचाई जाए, क्योंकि फिलहाल आपको ये बता दें कि जो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं और अभी जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर एक्शन लिया है, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है और शिंदे को पद से हटाने वाले लेटर पर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के 22 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं।
इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि फिलहाल जो शिवसेना के पक्ष में जो विधायक हैं, उद्धव ठाकरे के पक्ष में जो विधायक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 22 विधायक हैं। 55 में से 22 विधायक यानी बहुमत का आंकड़ा भी एक तरीके से फिलहाल शिवसेना के पास नहीं है। तो यही सवाल है कि शिवसेना जो दावा कर रही है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, ये तमाम दावे लगातार शिवसेना की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, एक के बाद एक महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है, तो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं और उद्धव ठाकरे पर बड़ा सियासी संकट मंडरा रहा है। सरकार पर खतरा है, सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। बीजेपी लगातार रणनीति बनाने में जुट चुकी है कि किस तरह से महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर एकनाथ शिंदे के साथ ये तमाम जो विधायक हैं, जो कि खासतौर पर शिवसेना के विधायक हैं, जो कि बड़ी संख्या में शिवसेना और महा विकास अघाड़ी से नाराज हैं, उसके बाद क्या इनकी नाराजगी का बड़ा खामियाजा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा? कि फिलहाल सवाल है जो सवाल ही बना हुआ है। इंतजार एकनाथ शिंदे के जवाब का किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की बात की और ये बाला साहेब ठाकरे की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो शिव सैनिक हैं, वो सच्चे शिव सैनिक हैं, वो बाला साहेब ठाकरे की राह पर चल रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज जरूर कसा है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहीं न कहीं अपनी विचारधारा को पूरी तरीके से बदल दिया है, तो उसके बाद राजनीतिक हलचल काफी तेज है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे की ओर से ये ट्वीट किया गया और माना जा रहा है कि ये ट्वीट जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एक तंज था। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में आगे की तस्वीर क्या होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल विधायकों को शिफ्ट करने का दौर भी जारी है। तो महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल के बीच न सिर्फ महा विकास अघाड़ी के जो विधायक हैं उनके साथ मीटिंग लगातार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही है, उन्हें कहीं न कहीं सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है। बल्कि बीजेपी भी अब तैयारी कर चुकी है कि अपने विधायकों को गोवा या फिर गुजरात को शिफ्ट कर सकती है, ताकि विधायक जो है उनमें फूट ना पड़े, विधायक दूसरी पार्टी में ना जाए। ये सबसे बड़ी चिंता की बात तमाम पार्टियों के लिए इस बीच है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बड़ा सियासी संकट महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, तो इस बीच कहीं न कहीं तमाम जो विधायक हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। फिर चाहे वो निर्दलीय विधायकों का साथ हो या फिर तमाम अलग अलग पार्टियों के विधायक हो, तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा ये आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बड़ी खबरें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें एनसीपी चीफ शरद पवार हालांकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के संकेत दे चुके हैं कि दरअसल अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो विपक्ष में बैठेंगे। इस तरीके की बात उनकी तरफ से जरूर कही गई है अगर सरकार गिरती है तो। यानी शरद पवार भी कहीं न कहीं ये मान रहे हैं कि सरकार पर बड़ा खतरा है और आने वाले वक्त में एमपीए की ये सरकार महाराष्ट्र में गिर सकती है। फिलहाल तमाम जो बयानों का दौर है वो जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफा देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री और साथ ही एनसीपी चीफ शरद पवार, इसके अलावा भी एमपीए के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी मीटिंग महाराष्ट्र में फिलहाल जारी है। फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में आखिर महाराष्ट्र में क्या होता है, क्या उद्धव ठाकरे सरकार गिरती है या फिर बीजेपी ऑपरेशन लोटस को महाराष्ट्र में अंजाम देने में कामयाब हो पाएगी। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र के इस सियासी संकट के बीच तमाम सवाल बने हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।